हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बिलासपुर किजीन और आप हमारे पेज पे बहुत ही कुछ नया देखने वाले हैं। वी हैव केम अप विद अ पॉडकास्ट इन कोलैबोरेशन विद हाउसिंग कार्ड, जहां पे आप करेंगे बाई सेल रेंट योर प्रॉपर्टीज ऑनलाइन। इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे 100 लेजेंडरी बिल्डर्स ऑफ द स्टेट और हमारे सेकंड गेस्ट है आर्किटेक्ट हेमंत जिरनानी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ जीके ग्रुप। हेमंत, आई हैव बीन वेरी फेमिलियर विद यू। आप हमारी ऑडियंस के लिए एक इंट्रोडक्शन देंगे क्या? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्किटेक्ट हेमंत जिरनानी है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और एक बिल्डर हूँ। मेरी फर्म का नाम है जीके ग्रुप एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मेरी आर्किटेक्चरल फर्म का नाम है आर्क होम इंडिया। मैं यहाँ पे बिलासपुर में पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। तो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम सुनना चाहेंगे विच आर कमिंग अप। सो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं एज ऑफ नाउ ऑन रायपुर रोड। वन इज़ जीके हेवेंस ग्रीन सिटी एंड अनदर वन इज़ जीके मेघानंदम। बोथ आर प्लॉटिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स spread across 20 acres of land. You have been a part of CREDAI also? Yeah. So I am joint secretary CREDAI as of this tenure. Last tenure I was joint secretary of youth CREDAI Chhattisgarh. So this year I am joint secretary at the main thing. We are the youngest real estate builder and developer of the state and I really feel very proud of it. Thank you so much. तो जैसे आपने बताया कि 4-5 साल से आप इस फील्ड में हैं, so what are the real estate problems जो कि आप फेस कर रहे हैं एंड आप लोगों को बताना चाहेंगे उस प्रॉब्लम्स के बारे में? द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं कि टाइम बहुत लगता है रजिस्ट्रेशंस में। फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड जो आपके अप्रूवल्स होता है, ऑफिस अप्रूवल्स होते हैं, उसमें टाइम बहुत लगता है। मेड बी कॉलोनी रजिस्ट्रेशन, मेड बी बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन, मेड बी एनी रजिस्ट्रेशन दैट हैज़ टू बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज़, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रेरा रेगुलेटरीज़ के बारे में भी आप बताएंगे क्या? रेरा इज़ बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट which is been imposed by government and basically there are set of laws। मतलब कुछ लॉज हैं जो एक बिल्डर को फॉलो करने हैं। वॉटेवर, मतलब जो भी एक बिल्डर प्रॉमिस कर रहा है वैसा आपको बन के मिलेगा। उसमें रेरा का एक चेक रहता है। हमको सारा कुछ पहले डॉक्यूमेंटेशन करके सबमिट करना पड़ता है और एक टाइम फ्रेम लेना पड़ता है। नो मैटर जितना भी टाइम लगे, जो भी एक XYZ मान लो कुछ दिक्कतें आ भी रही है, तो वी आर अबाइडेड बाय द लॉ ऑफ रेरा एंड उतने पैसे मतलब रिलीज़ होते हैं, 30% पैसे अपने को मिलते हैं। और एक देयर इज अ सेट ऑफ लॉ दैट इज़ डन which is for the safety of the buyer. So basically it is in the favor of the buyer basically। and रेरा आने से you see काफ़ी चेंजेस आए हैं, पूरे इंडिया में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और एक एक्चुअल क्वालिटी आपको घर और मकान मिलता है बन के, या प्लॉट जो भी है उसमें धोखाधड़ी नहीं होती और एक क्लियर चीज़ मिलती है आपको। रेरा क्या करता है? सो बेसिकली क्रेडाई जो है इट्स द सेंट्रल रियल एस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो उसके चैप्टर्स होते हैं बेसिकली। सो वी कम अंडर छत्तीसगढ़ स्टेट चैप्टर एंड बिलासपुर सिटी चैप्टर। तो बेसिकली क्रेडाई बिल्डर्स का एसोसिएशन है जिसमें ग्रीवेंस सेक्टर होता है, जिसमें बिल्डर्स मिलके काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए। कुछ लॉज हैं जो गवर्नमेंट के बीच के बनाए हुए हैं, जो कि जैसे मान लो रेरा आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। अपने मॉर्गेजेस अपने रेरा में रखाए हैं और वही मॉर्गेजेस अपने समझ लीजिए लोकल बॉडी में रखाए हैं, गवर्नमेंट बॉडी में। तो दोनों का एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाता है कि जब रेरा में रखा रहा है तो सेम चीज़ लोकल बॉडी में रखा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको कट शॉर्ट करने का काम एक बिल्डर क्रेडाई एसोसिएशन दे हैव पुट अप अ पॉइंट कि जब अगर रेरा में रखा रहा है तो वहाँ पे क्यों रखा रहा है। तो बेसिकली क्रेडाई एक बिल्डर्स एसोसिएशन है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं एज अ लोकल बायर। और क्रेडाई एक टैग मार्क है, मतलब बेसिकली इट्स अ ब्रांड इन विच ऑल द बिल्डर्स आर इनकॉर्पोरेटेड और उस पर बेहतर काम होके मिलता है एज अ गवर्नमेंट, मतलब एज अ लोकल बायर आपको उसमें भी एक क्रेडाई ब्रांड के अंडर मतलब अच्छे बिल्डर्स और कुछ गलत भी नहीं कर सकते हैं। बेसिकली TNC के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं क्रेडाई के, उन लोग भी मतलब 40 से 50 मेंबर्स हैं अभी एज ऑफ नाउ बिलासपुर में। रायपुर में अराउंड 130 मेंबर्स हैं। सो बेसिकली क्रेडाई मेक श्योर कि आप सही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, TNC अप्रूव कर रहे हैं। सेम गोज विद रेरा। मैं चाहूँगा कि व्हाट आर द टिप्स जो आप एक होम बायर को, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको देना चाहेंगे? सो बेसिकली एज अ यंग एंटरप्रेन्योर लाइक एज ऑफ नाउ वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है कि आप 35-40 के होंगे तो आप अपना घर लेंगे। करेक्ट, मतलब आफ्टर 30s यू लाइक पीपल आर स्टार्टिंग टू बाय देयर houses, that they're starting to invest, they want to secure their future
एंड रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट वे टू सिक्योर योर फ्यूचर. Real estate कभी is the भी best. ज़मीन की वैल्यू कम नहीं होती, Point. और ज़मीन की वैल्यू आप सोते हैं तो ही बढ़ती है. तो सो जमीन व्हेनेवर और यू वांट सोना टू. अगर मैं बोलूँगा तो आपके हिसाब से विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट? अब ये तो क्वेश्चनेबल हो गया, बट द पॉइंट इज ज़मीन इज़ ऑलवेज बेटर, यू नो. नहीं, जैसे कन्वेंशनल मेथड बोलेंगे तो पहले लोग बोलते थे कि सोने में इन्वेस्ट करो. सोने का रेट कम होता है, कम होता है, करेक्ट. right. ज़मीन का कम नहीं होता. वॉट एवर यू बाय ऑन उससे कम तो होगा नहीं. ओके. सो ज़मीन हमेशा एक बेटर इन्वेस्टमेंट है. एंड ज़मीन का रेट हमेशा बढ़ेगा, Okay. कभी कम नहीं होगा. जिस दिन अपन ज़मीन लेंगे उस दिन के बाद से वो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो आप हाउसिंग कार्ड के बिहाफ में डिजिटलाइजेशन का जो एरा आ रहा है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सो बेसिकली पहले कैसा होता था कि एक ब्रोकर होता था, ब्रोकर के पास जा रहे हैं, वो एक प्रॉपर्टी दिखा दिया, उसके बाद वो आपको जो है सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी या दो ही प्रॉपर्टी या तीन प्रॉपर्टी दिन में दिखा सकता है. हाउसिंग कार्ड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपके सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ एक बार में इनलिस्ट हो गए. यू कैन फ़िल्टर इट आउट कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है. और कहीं ना कहीं वॉट एवर दे आर डूइंग at a minute level, at this second tier city level is amazing. I commend, it's a commendable job that they're doing. Exactly. And whatever they're putting across is a very good way to put across however the listing is done. मतलब घर बैठे आप अपना डिजायर्ड प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रेंट में दे सकते हो. एंड देर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई गेस एक VR बेस भी कुछ बता रहा था वो, शायद तक वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग सर्विसेज. या सो आप हाउसिंग कार्ड को डेफिनेटली थम्स अप देना. थम्स अप हाउसिंग कार्ड एंड थम्स अप अर्पण डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. Like you are also a very young and entrepreneur of housing card. Urban is also very young. Yeah. So we are the young of India is doing very well. Exactly, and that's what is we're gonna create a bright future ahead. Exactly. तो आपका फेवरेट फूड के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे फूड चल रहा है और ये क्वेश्चन मेरे को पूछना ही है. So favorite food is always the slider that you're gonna get in Oro. You know the better part. So guys, this is the director of Oro also, Oro Culinary, which is very which has upgraded the food industry in Bilaspur. So definitely आप visit करें Oro. And thank you so much. Thank you, Heman bhai, for joining us. Thank you so much. Thank you so much, Heman bhai, for joining us. This is a small token of gesture, जहाँ पे हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आप हाउसिंग कार्ड के साथ जुड़े रहें. Thank you so much for joining us and giving your precious time. Thank you so much. Thank you.